जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए पिछले वर्षों के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे थे, क्योंकि साथियों एग्जाम के अंदर बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको पुनः देखने को मिलेगा। यही लेवल और इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए पिछले साल के पेपरों का सॉल्यूशन करना अति महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2022 में जो 11 अक्टूबर शिफ्ट नंबर 3 का पेपर हुआ था, रीजनिंग का पूरा पेपर बिल्कुल जीरो से हर क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। आपको भी मेरे साथ हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे कि साथ में आपका भी डाउट क्लियर होता चला जाए। तो साथियों, आज के पहले क्वेश्चन के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है और छठे पद का पांचवें पद से है। मतलब दोस्तों, आपको 15 से 49 13 जिस प्रकार बना और 11 से 21 97 जिस प्रकार बना, उसी प्रकार 8 से क्या बनेगा। तो यहाँ पर समझो कि ये 15 से 49 13 कैसे बन सकता है। तो साथियों, 15 में अगर मैं यहाँ पर 2 जोड़ दूं तो आप कहेंगे सर 17 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं 17 का क्यूब करूंगा तो बिल्कुल यहाँ पर 4913 होता है। इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर 11 में 2 जोड़ दें तो बिल्कुल 13 हो जाएगा, और 13 का भी अगर हम लोग क्यूब करें तो बिल्कुल 2197 आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 8 का संबंध बताएंगे तो 8 में 2 जोड़ा, आप कहेंगे सर 10 हो जाएगा, और 10 का क्यूब करेंगे तो बिल्कुल 1000 इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जिन भी साथियों का है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले दमदार प्रश्न की, जो आपके सामने आ चुका है। इसमें आपको प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 3 निष्कर्ष दिए गए। कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा, 4 ऑप्शन में से बताना है। तो पहले कथन को समझते हैं। कुछ अंडे गेहूं हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पर ध्यान से समझना, अंडे का डायग्राम आपको बनाना है। और कुछ अंडे दोस्तों प्रश्न में क्या बोला, गेहूं हैं, तो बिल्कुल हमें कुछ अंडे गेहूं बनाना है। कुछ फल अमरूद हैं और सभी अमरूद नींबू हैं। तो यहाँ पर देखो, फल और अमरूद का संबंध बताया तो आप अलग डायग्राम बना लो। कुछ फल दोस्तों क्या है, आप कहेंगे सर अमरूद है। और ये बोला गया कि सभी अमरूद नींबू हैं, तो बिल्कुल सभी अमरूद को हम लोग क्या बना देंगे, नींबू बना देंगे। साथियों, यहाँ पर निष्कर्ष पढ़ेंगे, कुछ फल गेहूं हैं तो बिल्कुल फल और गेहूं का कोई भी संबंध नहीं है। और कुछ नींबू फल हैं, तो साथियों नींबू और फल का कुछ का बिल्कुल संबंध बना है, तो ये वाला सही होगा। कुछ अंडे अमरूद है, तो साथियों अंडे अमरूद का भी कोई संबंध नहीं बना, तो ये भी गलत होगा। केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट और आईएमपी प्रश्न आपके सामने पुनः। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो साथियों ऐसे में क्या होता है, बार बार या तो रिपीटेशन होता है बराबर अक्षरों का, या कोई प्लस माइनस चलता है बराबर अक्षरों का। साथियों यहाँ पर लिखा एम एन ओ, और देखो यहाँ पर आपको भी समझ में आ रहा है एम एन ओ, है ना। तो यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करूं तो क्या रिपीटेशन हो सकता है, देखो एम एन ओ, आपको पी भी दिखाई दे रहा है। तो साथियों अगर मैं यहाँ पर पी रख दूं तो एम एन ओ पी बना पूरा, और एम एन, अब देखो यहाँ गायब है ओपी, तो ओपी रख दीजिएगा, एम एन ओ पी का रिपीटेशन यहाँ भी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो एम एन दिया, ओ हम रख देंगे, पी दिया है, ये अलग पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर गायब है एम एन, तो एम एन ओ पी यहाँ पर बन जाएगा। मतलब साथियों हमने रिक्त स्थान में क्या रखा, तो बिल्कुल पी ओ, उसके बाद में पी ओ और उसके बाद एम एन रखा, तो बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो बी वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला मोस्ट और आईएमपी प्रश्न है। एक संख्या दिया प्रश्न में 47 98 12 356 में बाएं से दाएं गिनने पर सम स्थानों पर रखे गए अंकों का योग क्या होगा। साथियों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बाएं से दाएं गिनेंगे, 47 98 12
और उसके बाद में 356 को। ठीक ना। अब देखो ये पहला स्थान है, ये दूसरा शब्द है, ये तीसरी संख्या है। 4 5 6 7 8 9, ठीक ना, 9 संख्याएं दी गई है। तो क्वेश्चन है का सम स्थानों पर रखे अंकों का योग बताना। सम स्थान पर मतलब जैसे दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठे और 8वें स्थान पर जो अंक है इनका योग बताना है। तो क्या क्या है, 2 पर 7 है, 4 नंबर के स्थान पर 8 है और 6 नंबर के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर 2 है और 8 नंबर के स्थान पर 5 है। इनका योग बताना। 8 7 15, 15 5 20 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 22। तो 22 इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों का आ चुका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट और आईएमपी प्रश्न ध्यान से समझेंगे सभी साथी, है ना, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पुनः ये वाले लॉजिक पूछे जाएंगे। 7 व्यक्ति जिनके नाम प्रश्न में दिए सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। उत्तर दिशा ऊपर होती है और साथियों पंक्ति जब ऊपर की ओर मुख करके बैठे हैं तो ये दायां साइड होता है पंक्ति का और साथियों ये इधर वाला साइड बायां होता है। बस इतना यहाँ समझना है। ई पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है तो साथियों ई को चलो हम बाईं साइड बिठा लेते पंक्ति के सिरे पर। 7 व्यक्ति, अब 6 लोग ई के इधर बैठेंगे दाईं ओर, है ना, और बी जो रहेगा ई के ठीक बगल में है तो साथियों बिल्कुल बी को हम लोग यहाँ बिठा सकते क्योंकि ठीक ई के बगल में बोला। अब कितने, 2 लोग बैठ गए, 5 बी के राइट साइड बैठेंगे। आगे बोला ए और ई के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं तो ई तो बैठ चुका है, एक और एक बी हो गया और एक ये 3, तो ये 3 लोग कर दो ए और ई के बीच में। तो साथियों यहाँ पर किसको बिठा दो, ए को बिठा दो, तो बीच में बिल्कुल 3 आदमी हो जाएंगे। और ए जी के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा तो डेफिनेटली जी को यहाँ बिठाना पड़ेगा, इसके दाई और दूसरा ए हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आगे बात करें कितने लोग बैठा चुके, 3 2 5 और उसके बाद 6 और 7, ये 7 लोग यहाँ पर इस तरह से होंगे। अब देखो एच ना तो ए है ना और ना बी के बगल में है तो साथियों यहाँ पर एच की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ आएगा। ना तो ये दोस्तों ए के बगल में रहेगा क्योंकि ये दोनों स्थान पर बिठा दे तो ए के बगल में हो जाएगा, तो एच का स्थान फिक्स हो चुका है यहाँ पर। आगे बोला इसने के जो रहेगा डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है तो यहाँ पर डेफिनेटली डी आएगा और के दाईं और दूसरा आ जाएगा के यहाँ पर। अब क्वेश्चन है का के दाईं और कितने लोग बैठे, तो साथियों के दाईं और तो एक आदमी बैठा है और जिसका नाम क्या है दोस्तों, एच है, तो एक लगाएंगे प्रश्न में, ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पुनः आ चुका है। इसमें स्केल, पेन, टेप, रबड़ और पेंसिल आदि विभिन्न वस्तुओं के 5 डिब्बों को एक के ऊपर एक रखा गया। कैसे रखा गया, सबसे नीचे 1 नंबर का डिब्बा, फिर उसके ऊपर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का या 4 नंबर का और उसके बाद में ये 5 नंबर का, इस तरह से रखे गए साथियों, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। पेन के डिब्बे को सबसे ऊपर रखा गया। सबसे ऊपर दोस्तों किसको रखेंगे, पेन को। चलो 5 नंबर पर पेन का डिब्बा होगा और केवल रबड़ के डिब्बे को पेंसिल के डिब्बे और स्केल के डब्बे के बीच रखा गया। इसको हटा के आगे बढ़ो थोड़ा, स्केल के डिब्बे के नीचे केवल एक डिब्बा है तो हम क्या करेंगे, स्केल के डिब्बे को 2 नंबर पे बिठा देंगे। क्यों, क्योंकि केवल नीचे एक डिब्बा है इसलिए ये 2 नंबर पे आएगा। और यहाँ पर बोला था इससे पीछे पेन के डिब्बे को सबसे ऊपर रखा गया है और केवल रबड़ के डिब्बे को पेंसिल के डिब्बे और स्केल के डिब्बे के बीच में रखा गया। तो साथियों यहाँ पर कौन आएगा, 3 नंबर पे यहाँ पर दोस्तों रबड़ आएगा, क्योंकि दोस्तों स्केल का डिब्बा और उसके बाद में पेंसिल के डिब्बे, तो पेंसिल का डिब्बा यहाँ पर रख देंगे, इन दोनों के बीच में रबड़ है इसलिए रबड़ 3 नंबर पे आएगा। एक स्थान और एक डिब्बा हमारे पास बचा लेकिन प्रश्न में ये पूछा ही नहीं है। पेंसिल के डिब्बे के ठीक नीचे कौन सा है, तो साथियों पेंसिल के नीचे ठीक कौन है, रबड़ है, 3 नंबर का यानी रबड़ है, तो बिल्कुल रबड़ का ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का करेक्ट आंसर बनाएंगे। साथियों अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखो उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें पद से वही संबंध है जो चौथे पद का तीसरे पद से है और दूसरे पद का पहले पद से। साथियों यहाँ पर देखो पहले पद से दूसरा पद ये बना
और तीसरे से चौथा बना तो पांचवे से छठा कौन सा होगा, चार ऑप्शन में से बताना। तो साथियों स्टूडेंट को ये कैसे लिखा गया, तो साथियों मैं बता दूं यहाँ पर ये विपरीत का संबंध है। अंग्रेजी वर्णमाला में एस का विपरीत एच होता है, टी का विपरीत जी होता है, यू का एफ होता है और डी का डब्ल्यू, ई का वी होता है, एन का एम होता है और टी का जी दिया है। ठीक ना, इसी प्रकार टीचर के अक्षरों के विपरीत दिए हैं, टी का जी, ई का वी, ए का जेड, सी का एक्स, एच का आई एस दिया है देखो, और ई का वी दिया है और आर का आई दिया है। साथियों स्कूल के अक्षरों के भी विपरीत अक्षर यहाँ पर लिखेंगे, एस का एच लिखेंगे, सी का एक्स हो जाएगा और एच का एस हो जाएगा, ओ का एल हो जाएगा, फिर ओ का एल हो जाएगा और एल का ओ हो जाएगा। तो साथियों एच एक्स एक्स एस और उसके बाद डबल एल ओ, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला मोस्ट एमपी प्रश्न है, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती। जैसे देखो ये वर्ग में रूरल का दिया, फीमेल दिया और एम्प्लॉय दिया, अलग अलग तीन दिए हैं डायग्राम, तीनों में अलग अलग लोगों को बता रहा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा देखो, ऐसी कितनी ग्रामीण महिलाएं हैं। ग्रामीण का मतलब दोस्तों रूरल, रूरल को बिल्कुल ग्रामीण बोला जाता है, तो ये ग्रामीण ये वाला है, ठीक ना। तो ऐसी कितनी ग्रामीण महिलाएं हैं, मतलब ग्रामीण में भी होना चाहिए, और महिलाएं मतलब दोस्तों फीमेल को महिलाएं कहते, मतलब व्रत में भी होनी चाहिए वो कॉमन, जो नियोजित नहीं है। नियोजित का मतलब दोस्तों एम्प्लॉयड, ठीक ना, मतलब त्रिभुज में वो संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या दोस्तों दोनों में कॉमन 6 है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलो बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ये बायां साइड है और ये दायां साइड है, और यहाँ पर प्रश्न ने क्या बोला, यदि उक्त श्रृंखला के सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा बाएं से सातवें स्थान पर होगा। अब बाएं से सातवां बताना और संख्याओं को हटा दिया जाए तो हम क्या करेंगे, जल्दी करने के लिए संख्याओं को गिनेंगे ही नहीं। देखो 7 को हटा दें, 8 को हटा दें, ये भी संख्या, ये 2 भी हटा दें और 3 भी हटा दें, 5 भी हटा दें, मतलब संख्याओं को नहीं गिनना है, हटा दिया। तो अब आपको बताना दोस्तों बाएं से सातवां, पहला ई, ये दूसरा, ये तीसरा और तीसरा के होगा, ये चौथा एल होगा, पांचवा क्वेश्चन मार्क होगा, छठा और दोस्तों 7 नंबर पे आर आएगा। तो बिल्कुल आर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न ध्यान से समझेंगे सभी साथी। नीचे एक कथन और उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए, बताए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। इस कथन को अच्छे से समझना है और ये 4 निष्कर्ष देखो, आपको सत्य वाला निष्कर्ष बताना है। ओ बराबर है एस के बराबर है टी के। तो साथियों यहाँ पर ओ से अगर मैं एस जाता हूं तो यहाँ पर बराबर का कोई भी बीच में चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा। तो साथियों बिल्कुल ये गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। तो बी वाला चेक करते, के बड़ा होगा, साथियों के को देखा, ये कह रहा के बड़ा होगा ओ से, तो ओ को देखा। अब देखो यहाँ पर पी बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी, और पी से बड़ा, मतलब ये इतनी बात तो क्लियर सही है। जी हाँ दोस्तों, अब ओ से एस जाइएगा, ओ से एस जाने पर कह रहा है कि ओ बड़ा होगा एस से, लेकिन साथियों एस से ओ जाऊंगा तो एस की साइड मुंह बंद है, इस चिन्ह का भी मुंह बंद है, बिल्कुल ये छोटा हो जाएगा, इसका भी बंद है, इसका भी बंद है, इसका भी बंद है, लेकिन एस की साइड इस चिन्ह का मुंह खुला है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बी वाला ऑप्शन भी रोंग हो जाएगा, पहला भी रोंग हो जाएगा। अब देखो तीसरा वाला ऑप्शन अगर हम बात करें तो साथियों में डायरेक्ट चेक करवाता हूं, डी वाला के बड़ा होगा जी से। तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, के को देखा और जी को देखा, जी की साइड मुंह बंद है, बिल्कुल यहाँ देखो जी की साइड इस चिन्ह का मुंह भी बंद है और इसका भी बंद है, और साथियों जी साइड मुंह खुला है और एस साइड बंद है। तो जी से एस जाने पर भी जी साइड मुंह खुला है और एस साइड मुंह बंद है, देखो ये भी ठीक है। तो बिल्कुल हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आशा और उम्मीद करूंगा प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 व्यक्ति जिनके नाम प्रश्न में दिया है
उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे। पुनः वही पैटर्न जो अभी पीछे किया था, ऊपर उत्तर दिशा है, ये दायां साइड है दोस्तों और ये बायां साइड है। बस अब आपको डायरेक्ट बिठाना है। डी पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर है। साथियों एक सिरे से किसी से भी दूसरे स्थान पर डी है। चलो मैं पीछे से डी को दूसरा बिठा देता हूं, इधर डी को बिठा दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर बोला गया एम है ना, डी और एफ के बीच केवल दो आदमी है, तो डेफिनेटली एफ और डी के बीच में दो आदमी इस प्रकार बैठेंगे। ये एफ और डी के बीच में दो आदमी हो गए। कितने लोग हैं? 7, 2, 2, 4, 1, 5 बैठ चुके हैं और छठा सातवां भी डेफिनेटली इधर ही बैठेगा। एम जो रहेगा एफ के दाईं और चौथे स्थान पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बिल्कुल ये एम आ जाएगा एफ के दाईं और चौथा। जी हाँ साथियों, क्यू जो रहेगा डब्ल्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। और के बारे में बात हो रही है, के डब्ल्यू के ठीक बगल में नहीं है, तो साथियों डेफिनेटली हम पहले क्या करते हैं, क्यू और डब्ल्यू को बिठा दे। क्यू डब्ल्यू के दाईं और दूसरा, तो साथियों मैं क्या करूंगा, क्यू को यहाँ पर बिठा लेता हूं, है ना। क्यू को अगर मैं यहाँ पर बिठाऊं तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पर मैं काम करता हूं, क्यू डब्ल्यू के दाईं और दूसरे नंबर पर है, तो मैं एक काम करता हूं, डब्ल्यू को यहाँ बिठाऊं तो दाईं और दूसरे नंबर पे क्यू यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब क्वेश्चन ये बोला था के डब्ल्यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो के डब्ल्यू के बगल में नहीं आएगा, तो के को यहाँ बिठा देंगे। एक आदमी और एक स्थान हमारे पास यहाँ बचा है बी का, तो यहाँ बिठा देंगे। क्वेश्चन ने कहा बी के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे, तो साथियों बी के बाईं ओर तो एक भी आदमी नहीं बैठा, तो हम लगाएंगे 0 आदमी बैठे। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है और छठे पद का पांचवें पद से। 32 से जिस प्रकार 56 बना उसी प्रकार 52 से क्या बनेगा, और उसी प्रकार 42 से 66 बना। तो साथियों 32 से 56 कैसे बन सकता है? अगर मैं 32 में जोड़ दूं, आप कहेंगे सर कितना, 24 जोड़ दूं तो 56 आ जाएगा। 42 में भी 24 जोड़ दे तो 66 आ जाएगा, तो हम 52 में भी दोस्तों 24 जोड़ देंगे, तो बिल्कुल हमारे पास 76 आ जाएगा। 76 मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मंगल अपने घर से उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। जब भी कोई आदमी चलना शुरू करे, एक स्टार्टिंग पॉइंट बना लो, यहां से मान लो वो चला होगा, उत्तर दिशा ऊपर पड़ती है और 30 मीटर चलेगा, इतना बड़ा लाइन 30 का बना लो। फिर बोला वह दाएं मुड़ता है, साथियों अब दायां इधर होगा, और 20 मीटर चलेगा तो 30 से थोड़ा छोटा 20 का लाइन बना लो। फिर वो दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, अब दायां नीचे होगा और नीचे 30 मीटर जाना है, तो बराबरी पर पहुंच जाएगा बिंदु के। साथियों ये 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, अब बायां दोस्तों इधर होगा और 20 मीटर, अब इधर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इतना बड़ा। आगे क्या बोला, फिर वो दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, दायां नीचे होगा और 10 मीटर नीचे जाना है। जी हाँ दोस्तों, बात करते अंत में वहां दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, अब दायां इधर होगा, अब 20 मीटर के बराबर तो यहाँ जाएगा और 20 मीटर के बराबर इस बिंदु की बराबरी पर आ जाएगा। साथियों ये टोटल लाइन 40 की हो जाएगी। मंगल अपने घर से किस दिशा में, तो घर से नीचे कौन सी दिशा है, आप कहेंगे सर दक्षिण दिशा पड़ती है नीचे, तो ठीक ना, दक्षिण दिशा में और कितने मीटर की दूरी पर है, तो ये दूरी भी बताना है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ चुके होंगे, ये 10 का है, तो बिल्कुल इसके सामने समांतर ये भी 10 का होगा, तो साथियों 10 मीटर दक्षिण दिशा लगा दीजिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुनः नीचे दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किस विकल्प में दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। साथियों ऐसे प्रश्नों को किया जाता है ऑप्शन से। कैसे करते हैं ऑप्शन से, मैं आपको समझा देता हूं। साथियों मैं उठाता हूं ऑप्शन नंबर डी, भाग और प्लस को आपस में बदलकर नया समीकरण बना लो, जैसे 25 लिखा और भाग की जगह आपको प्लस लगा देना है, फिर लिखना 5 - 2, उसके बाद गुना में 30, उसके बाद में प्लस की जगह आपको भाग लगा देना, बिल्कुल 3 लिखना। अगर समीकरण का मान 10 हुआ,
दोनों साइड 10 बना, तो फिर डी वाला ऑप्शन सही होगा। 3 का भाग 30 में 10 बार जाएगा, पहले भाग देंगे फिर गुना करेंगे, 10 दूनी हो जाएगा 20, तो 25 प्लस 5 माइनस 10 दूनी हो जाएगा 20 और बराबर में हो जाएगा 10, और 25 में 5 जोड़ा तो 30, और 30 में से 20 गया तो बराबर 10 के हो जाएगा क्या? 30 में से 20 गया तो बिल्कुल साथियों 10 के बराबर 10 हो जाएगा। तो डी वाला ही उत्तर क्या हो जाएगा? करेक्ट इसका हो जाएगा। चलो बात कर लेते अगले प्रश्न की, जो आपके सामने आ चुका आईएमपी प्रश्न। यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था तो आज से 89 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ऐसे प्रश्नों को करने का मैं आपका तरीका बता, देखो आज है, ये आज लिखा, और एक लिखेंगे हम बीता हुआ कल। तो साथियों जो बीता हुआ कल है उसका दिन बताया कि सोमवार था, सोमवार था दोस्तों, तो डेफिनेटली बीते हुए कल में सोमवार था, बीता हुआ जो कल है उसमें सोमवार था, तो आज क्या होना चाहिए दोस्तों? मंगलवार होना चाहिए। अब क्वेश्चन है कहा कि आज के बाद आने वाले समय में 89 दिन बाद क्या होगा? तो साथियों हमें कैलेंडर में आगे जाना, आप क्या करो 89 में लगाओ 7 का भाग और निकाल लो दोस्तों शेषफल को, ठीक ना? 7 एकम 7, 1 बचा, है ना, बिल्कुल 19 हुए, 7 दूनी 14, यहाँ पर शेषफल 5 आएगा। अब क्या करना है, जो शेषफल बचा, अगर कैलेंडर में आपको आगे जाना है तो दिए गए दिन में यानी मंगलवार के बाद आपको कितना जोड़ देना है? 5 जोड़ देना है। तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रविवार इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। जिन भी साथियों का सी ऑप्शन आ चुका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बात करते अगला दमदार प्रश्न जो आपके सामने पुनः आ चुका है। इसमें इस प्रश्न में कथन और उसके बाद 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए। कथन और तर्कों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिएगा। जैसे कथन दिया प्रश्न में, जमे हुए खाद्य पदार्थ खाना फायदेमंद है ना, ऐसा कथन कह रहा है। आपका जो तर्क होना चाहिए वो कथन के अनुसार होना चाहिए। जमे हुए खाद्य पदार्थों में कभी कभी ताजे खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन और खनिज हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ताजे खाद्य पदार्थों में मौजूद विटामिन और खनिज समय के साथ नष्ट हो सकते हैं, जबकि जमाए जाने से पोषक तत्व संरक्षित होते हैं। तो साथियों ऐसा ही कथन का कहना है अगर, तो पहला सही होगा। तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल पहला तो समर्थन कर रहा है, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जमे हुए खाद्य पदार्थों को फायदेमंद बताया ना, तो फायदेमंद की चीज ही निष्कर्ष में की जा रही है, मतलब तर्क में की जा रही है। जमे हुए खाद्य पदार्थों में मौजूद सोडियम रक्तचाप के स्तर बढ़ाने का कारण हो सकता है, तो रक्तचाप से यहाँ पर कोई लेना देना इसका नहीं है। तो यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको क्या लगाना है ना, दो कथन का समर्थन नहीं करता जबकि एक कथन का समर्थन करता है। तो सी वाला बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। इस प्रश्न में कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए। पता लगाए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। कथन को अच्छे से समझना, फिर निष्कर्ष देखो। पहला निष्कर्ष है दोस्तों, यहाँ पर डी बड़ा होगा एन से, तो एन को देखा और डी को देखा। डी साइड चिन्ह का मुंह खुला है, तो देखो इस चिन्ह का मुंह डी और एन के बीच में, अगर डी की साइड बंद है तो पहला वाला तो गलत, ये गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखिएगा, आप कहेंगे सर के छोटा भी हो सकता है और बराबर भी वाई से, तो के को देखा और वाई को देखा। के साइड मुंह बंद है, तो साथियों यहाँ तो के साइड मुंह खुला, वाई और के बीच किसी भी चिन्ह में तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे समझो सी वाला, एन बड़ा एन छोटा होगा ई से, तो एन को देखा और ई को देखा। ई और डब्ल्यू बराबर है, तो साथियों एन बड़ा है डब्ल्यू से तो ई से भी बड़ा होगा, तो बिल्कुल है ना साथियों एन बड़ा होगा ई से। बट यहाँ तो कह रहा है कि एन छोटा होगा, तो ये वाला भी गलत है, क्योंकि यहाँ एन साइड मुंह खुला है और यहाँ चिन्ह का एन साइड मुंह बंद है, तो फिर डी वाला करेक्ट होना चाहिए। अब समझ लेते, डब्ल्यू बड़ा भी हो सकता बराबर भी डी के, तो डब्ल्यू को भी देखा और डी को भी देखा। जी हाँ साथियों, देखो डब्ल्यू की साइड मुंह खुला है और बराबर भी हो सकता है, ये दोनों बराबर का चिन्ह तो चलेगा, तो बिल्कुल डी वाला इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर पहले प्रश्न को समझ लो। ये कह रहा है कि प्लस का मतलब तो माइनस लगाना,
और दोस्तों माइनस का अर्थ प्रश्न में प्लस बोला, आगे बोला गुना का अर्थ दोस्तों भाग है, उसके बाद में भाग का अर्थ प्रश्न में बोला गुना है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। साथियों यहाँ पर पहले समीकरण को समझते हैं। जैसे लिखा 15, इन चिन्हों को प्रश्नानुसार बदल लो। 15 माइनस का मतलब प्लस बोला, और 8 लिखो, आगे प्लस लगा तो प्लस का मतलब माइनस बोला, फिर 7 लिखो, 7 के बाद में भाग का मतलब गुना, उसके बाद में लिखो 6, 6 के बाद में गुना, गुना का मतलब भाग लगाएंगे, फिर लिखेंगे 3। साथियों पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग भाग को हल करेंगे, 3 का भाग देंगे, 6 में 2 बार जाएगा, और 7 का गुना 2 से करेंगे 14, तो 15 प्लस 8 माइनस 7 दूनी हो जाएगा 14, 15 में 8 जोड़ेंगे तो बिल्कुल कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और 23 में से 14 को घटाएंगे साथियों तो बिल्कुल 9 बचेगा, और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हो जाएगा। चलो बात कर लेते हैं अगले दमदार प्रश्न की, जिसमें एक निश्चित कोड भाषा में वॉर्स का कोड दिया और स्टिक का कोड भी दिया, उसी कोड भाषा में थॉर्न का कोड आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर कैसे करना देखो, यहाँ पर जो आपसे पूछा THORN का कोड, साथियों ये सारे अक्षर दिए गए अक्षरों में मिल रहे हैं। जैसे देखो टी इस अक्षर में दूसरे नंबर पे है, तो बिल्कुल साथियों दूसरे नंबर का कोड @T का कोड हो जाएगा। आगे एच लिखा तो साथियों एच कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे सर एच तो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, स्टिक में भी नहीं दिखाई दे रहा, वॉर्स में भी नहीं दिखाई दे रहा। बात को समझ दो, ऑप्शन में गड़बड़ भी हो सकता है क्वेश्चन में। फिर ओ दिखाई दे रहा है, ओ साथियों यहाँ 2 नंबर पे दिखाई दे रहा, 2 नंबर का हैश है, मतलब तीसरे नंबर का कोट हैश आएगा। तो 4 ऑप्शन में तीसरे नंबर पे हैश यहाँ भी है और बी वाले में भी है, तो सी डी तो दोस्तों गलत हो जाएगा। अब देखो आर का कूट यहाँ लिखेंगे, है ना, आगे से 4 नंबर पे आ रहे हैं और यहाँ पर आगे से 3 नंबर पे आ रहे हैं, तो आर का कूट 2 दिया तो 4 नंबर का कूट 2 बनना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है, तो बिल्कुल बी वाला ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा। जिन भी साथियों ने बी को चुना बहुत ही शानदार और लाजवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्या श्रेणी का संदर्भ लें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। इस श्रेणी को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर कह रहा उक्त श्रेणी में ऐसे कितने विषम अंक हैं, आपको बताना साथियों विषम अंक। बोल रहा जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक होगा, तो यहाँ पर एक सम अंक पहले होगा और ठीक बाद में विषम अंक भी है, तो विषम के बाद में विषम होना चाहिए और आगे सम अंक होना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर 3 विषम अंक हैं, आगे सम अंक भी है और बाद में विषम अंक है पुनः, तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पर है ना, ये वाला पद सही है। आगे देखते हैं और, है ना, 9 के पहले सम नहीं है, 1 के पहले सम नहीं है, 5 के पहले सम नहीं है, सम संख्या देखना है विषम अंक के पहले। तो साथियों विषम अंक 3 है, 3 के पहले सम अंक 4 दिखाई दे रहा है और बाद में भी विषम ही दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल ये वाला भी पद सही होगा। इसी प्रकार विषम के पहले आपको सम दिखाई देना चाहिए और बाद में विषम। तो साथियों यहाँ पर केवल कितना हो जाएगा, 2 ऐसे पद हैं जिनमें विषम अंक के पहले सम है और बाद में विषम है, ठीक ना, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमारे आंसर का बात करें तो सी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके सामने पुनः आ चुका है। जी के एम पी एस और वी एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। किस तरह से दोस्तों यहाँ पर क्लियर किया है, इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, सबसे नीचे आपको 1 लिखना, उसके ऊपर बोला 2 है, फिर 3 है, उसके ऊपर की मंजिल 4 है, उसके ऊपर की 5 है और आखिरी में सबसे ऊपर वाली 6 है। अब देखो ध्यान पूर्वक, यहाँ पर बात किया है जी मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है, तो बिल्कुल 3 नंबर पे आप जी को रख दो। जी और एम के बीच एक व्यक्ति रहता है, तो जी और एम के बीच में एक आदमी रहता है, तो साथियों एम को कहाँ रखें, आप कहेंगे सर हम नीचे रख के देख लेते हैं, क्योंकि जीएम के बीच में एक आदमी नीचे भी छूट जाएगा ऊपर भी छूट जाएगा, बट पहले नीचे रख के देख लेते हैं। के नीचे उतने ही व्यक्ति रहते जितने एम के ऊपर, तो हम जानते हैं कि एम के ऊपर टोटल 5 आदमी है, तो साथियों हमें के को 6 नंबर पे बिठाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियर किया एम के नीचे ऊपर जितने लोग हैं
के नीचे भी उतने लोग होंगे। तो बिल्कुल m के ऊपर 5 लोग हैं तो के नीचे भी 5 लोग हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे बोला p s के ठीक नीचे रहता है, तो साथियों p जो रहेगा s के ठीक नीचे रहेगा, तो ये डेफिनेटली s यहाँ आएगा और p आएगा, क्योंकि दोनों के लिए स्थान यही खाली है। अब क्लियर प्रश्न में खाली इतना पूछा, p के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं, आपको खाली p के ऊपर वाले लोग बताना है। तो कितने लोग रहते हैं दोस्तों, 2। k और s 2 लोग रहते हैं, तो बिल्कुल डी वाला करेक्ट आंसर इसका कर देना है। चलो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। एक सीरीज है 6 6, उसके बाद में लिखा 8, उसके बाद में लिखा 24, उसके बाद बात करें तो 28, आगे प्रश्न चिन्ह है। तो देखो 6 को 6 लिखा, आप कहेंगे सर इसने गुना 1 किया, उसके बाद 6 को फिर 8 लिखा तो इसने प्लस 2 जोड़ा, फिर उसके बाद 8 को 24 लिखा तो गुना 3 किया, और 24 को 28 लिखा तो प्लस 4 किया। साथियों यहाँ पर इसने एक बार गुना किया और एक बार प्लस किया। पहले 1 2 3 4 4 जोड़ा था, अब गुना की बारी है 5, तो 28 पंज कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 140 हो जाएगा। तो बिल्कुल लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके सामने पुनः आ चुका है। एक निश्चित कोड भाषा में एक शब्द दिया जिसका नाम है दोस्तों FRA, उसके बाद ME, और फ्रेम का कोड दिया प्रश्न में HP, उसके बाद CK और उसके बाद में G। जी हाँ साथियों, उसी कोड भाषा में एक शब्द दिया PEA, उसके बाद में CH पिच, और इस पिच का कोड दिया RCC, आप कहेंगे सर AJ। उसी कोड भाषा में ब्रूम का कोड बताना, BROOM को क्या लिखा जाएगा। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला में F 6 नंबर पे, H 8 पर यहाँ 2 जोड़ा, R 18 पर, P 16 पर -2 किया, A को C लिखा +2 किया, M को K लिखा तो यहाँ पर बिल्कुल -2 किया, और E को G लिखा तो बिल्कुल 5 को 7 लिखा, 2 जोड़ा। सेम है दोस्तों, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा, +2 -2, फिर हो रहा है +2, फिर हो रहा है -2, फिर यहाँ पर प्लस का 2। ठीक है ना। यही पैटर्न अप्लाई कर दो ब्रूम में, पहले +2, फिर -2, फिर +2, फिर करो -2, फिर प्लस का 2। साथियों बी 2 नंबर पे होता, बी में 2 जोड़ा तो 4 का डी आ जाएगा, 18 में से 2 जाएगा 16 का पी आएगा, ओ 15 पे 2 जोड़ा तो 17 का क्यू आएगा, ओ 15 पे 17 मतलब 15 में से 2 गया तो 13 नंबर का एम आएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे एम 13 पे 13 में 2 जोड़ा 15 का ओ आएगा। तो DPQMO, DPQMO सी वाला हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। पुनः एक सीरीज है, देखो आप ऐसे समझो कि 3 को इसने 13 कैसे लिखा होगा। साथियों इसने टोटल 10 जोड़ दिया और 13 को 21 लिखा, तो बिल्कुल इसने जोड़ दिया दोस्तों कितना, आप कहेंगे सर इसने अब 8 जोड़ दिया, और 21 को 27 लिखा तो अब आप कहेंगे सर 6 जोड़ दिया, 27 को 31 लिखा तो बिल्कुल 4 जोड़ दिया। अब कितना जोड़ दे, 2 कम करके जोड़ रहा है, 10 8 6 4, अब कितना जोड़ दें 2, 31 में 2 जोड़ेंगे तो 33 आएगा। 33 हमारे प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों ने चुना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला प्रश्न है, रवि बिंदु ए से शुरू करके पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। जब भी कोई आदमी चलना शुरू करे एक स्टार्टिंग पॉइंट बना लो, ए बिंदु मान लो ये वाला था, यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर गया, तो इधर बिल्कुल 8 किलोमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आगे बोला फिर वो बाएं मुड़ता और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाया नीचे होगा। अब 5 किलोमीटर का लाइन इधर ड्रॉ करना है दोस्तों, फिर वो बाएं मुड़ता और 19 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब दोस्तों बाएं 19 किलोमीटर जाना है, इधर बाया होगा और ये 8 के बराबर है। आगे जाएंगे थोड़ा और ज्यादा तो 19 का लाइन थोड़ा बनाएंगे, ठीक है ना। आगे बात करें तो थोड़ा फिर वो दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर ड्राइव किया, अब दाया नीचे और 2 किलोमीटर नीचे आ जाएंगे। आगे बोला अंततः वो दाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर ड्राइव किया। तो साथियों बिल्कुल 11 किलोमीटर दाएं जाना है, तो इस बिंदु की बराबरी पर आ जाएगा। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल
कि 11 का लाइन यहाँ पे हो जाए, क्योंकि ये पूरा 19 है जिसमें 8 इधर है, तो ये 11 इधर इतना हो जाएगा। क्लियर ना? अब आगे समझो। और बिंदु बी पर रुक जाता है, ये जो बिंदु है ये बी वाला है। क्वेश्चन है का बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए, अच्छा ए से बी जाना है तो एक तो ये दूरी भी बताना है और ये दिशा भी बताना। तो बी पे आने के लिए नीचे आना पड़ेगा, नीचे दिशा होती है दोस्तों दक्षिण। और दूरी की बात करें तो ये 5 है सामने वाली लाइन, तो ये वाली बिल्कुल 5 होगी। साथियों ये 2 है तो बिल्कुल ये वाली भी 2 होगी। तो 5 में 2 जुड़ेगा तो बिल्कुल उसे 7 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और प्यारे साथियों दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा तो बिल्कुल 7 किलोमीटर, है ना। बी से बिंदु ए तक, माफ करिएगा बी से ए की बात कर रहा है, तो बी से ऊपर की दिशा में जाने के लिए उत्तर आएगा, उत्तर दिशा में जाना पड़ेगा। बिल्कुल ए वाला इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझेंगे सभी साथी। दी गई अक्षर समूह श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये दिया है अक्षर श्रृंखला। अब बात को समझो। यदि दिए गए प्रत्येक अक्षर समूह में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए, कैसे? देखो, जैसे ए के बाद में बी आता है, के बाद में एल आता है, एम के बाद में एन आता है, जी के बाद में एच आता है। तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूहों में? ठीक 2 स्वर होंगे। तो यहाँ पर चलो सबको बदल लेते। आर के बाद एस, टी के बाद में यू आएगा, डी के बाद में ई आएगा, सी के बाद में डी आएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे समझो। डब्ल्यू के बाद में एक्स आएगा, क्यू के बाद में आर आएगा और सी का डी बन जाएगा, टी का यू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करें, पी का क्यू हो जाएगा, आई का हो जाएगा जे, और एल का हो जाएगा एम, ई का हो जाएगा एफ, और वी का हो जाएगा डब्ल्यू, टी का यू हो जाएगा, एक्स का वाई हो जाएगा और एफ का जी हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बात करें, एच का आई होगा, आर का एस होगा और एक्स डब्ल्यू हो जाएगा। डब्ल्यू का दोस्तों, है ना, एक्स के पहले क्या आता है? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, है ना। और डब्ल्यू के बाद में डब्ल्यू मतलब आगे एक्स के बाद में वाई बदल देंगे, एक्स का वाई होगा और डब्ल्यू का एक्स हो जाएगा। तो ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें 2 स्वर है? साथियों बी एल एन एच, है ना, ए ई आई ओ यू, मतलब ये स्वर होते हैं। यहाँ 2 स्वर नहीं है, इसमें भी 2 स्वर है। जी हाँ साथियों, इस अक्षर में देखो 2 स्वर है, यू और ई, और यहाँ पर इसी प्रकार इसमें भी 2 स्वर नहीं है। साथियों अगले अक्षर में यहाँ पर भी 2 स्वर नहीं है, और यहाँ पर इसमें ए ई आई ओ यू, इसमें भी 2 स्वर नहीं है, और यहाँ पर दोस्तों इसमें भी 2 स्वर नहीं है। तो एक अक्षर ऐसा है जिसमें 2 स्वर हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला दमदार प्रश्न पुनः कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया प्लस का मतलब माइनस है, और साथियों माइनस का मतलब क्या बोला? आप कहेंगे सर भाग हैं। और गुना का अर्थ प्रश्न में बोला कि प्लस है। आगे बोला और भाग का अर्थ, जी हाँ दोस्तों, भाग का अर्थ गुना बताया। इस व्यंजक का मान बताना। पहले व्यंजक के चिन्हों को प्रश्नानुसार बदलेंगे, बड़ा ब्रैकेट, फिर लिखा साथियों मझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, आगे लिखा 6। गुना का अर्थ प्लस बताया, प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 9, उसके बाद ब्रैकेट को बंद किया, फिर प्लस लगाएं, और साथियों प्लस का मतलब माइनस बताया, आगे लगाएंगे फिर ब्रैकेट, फिर लिखा 3, और 3 के बाद में भाग है, और भाग का मतलब गुना, उसके बाद में 2 ब्रैकेट बंद, और उसके बाद में मझला ब्रैकेट। जी हाँ दोस्तों, आगे माइनस का मतलब भाग बताया, और उसके बाद में छोटा ब्रैकेट लगाया, उसके बाद में 7 प्लस, और प्लस का मतलब माइनस लगाएंगे 4, और उसके बाद में यहाँ पर छोटा ब्रैकेट पुनः लगाया, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, और भाग का मतलब प्रश्न में गुना और 2 लगाया। बोर्ड मास रूल से छोटे ब्रैकेट को पहले सबको हल करेंगे। 9 में 6 जोड़ा 15, उसके बाद 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 7 में 4 गया 3 बचेगा। अब साथियों बाकी चीजों को ऐसा ही लिखे, बड़ा ब्रैकेट मझला, उसके बाद में इधर आया 15, फिर माइनस, इधर 6 आया, मझला बंद हुआ, फिर यहाँ पर भाग लगा, फिर साथियों छोटा हल हो चुका है 3 आया, और बड़ा पुनः लगाया। अब देखो मझले की बारी है, 15 में से 6 गया 9 बचा, आगे भागी 3, और बड़े के अंदर इतना ही होगा, तो यहाँ पर 9 में भाग देंगे 3 का, 3 तिया 9। जी हाँ दोस्तों, 3 प्रश्न का राइट आंसर बनेगा, तो 3 तिया 9। और अच्छा ये तो 3 तिया 9 3 आया, सबसे आखिरी में गुना 2 है तो इसको हल करेंगे।
3 गुना 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो साथियों ये थे पूरे रियल पेपर के असली प्रश्न। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर ऐसा ही पेपर आएगा। जी हाँ साथियों, एक भी दिन क्लास में गैप नहीं करना है। प्रतिदिन सुबह 8 बजे ये क्लास आपके समक्ष आती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस क्लास को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ साथियों, मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।